आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की प्यार सलाम। और मैं आज आपके समक्ष उस व्यक्ति के विषय में चर्चा करना चाहूँगा जो स्वर्ग में जा सकता है। उस स्वर्ग में जाने के लिए कुछ पैरामीटर परमेश्वर ने तय किए हैं, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मापदंड ठहराए हैं जब हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो ये भजन संहिता 15 इस तरीके से बयान करता है। दाऊद का भजन है और दाऊद कहते हैं, हे यहोवा तेरे तंबू में कौन टिकेगा और कौन तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। यानी यहाँ पर एक सवाल खड़ा कर दिया है कि कौन व्यक्ति है जो तेरे तंबू में टिकेगा और तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा, यानी कि उस स्वर्ग राज्य में रहने पाएगा। मनुष्य अपने जीवन में यही चाहता है कि वो इस संसार से जब जाए तो वो परमेश्वर के पास जाए, स्वर्ग में जाए, ताकि वहाँ पर रह करके परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने जीवन को, बाकी का जो आत्मिक जीवन है उसको व्यतीत कर सके। लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया कि कौन व्यक्ति है जो जाएगा। तो वो कहते हैं कि वही जो खरी चाल चलता है, वही व्यक्ति जा सकता है जो खरी चाल चलता है और धार्मिकता का आचरण करता है। यानी पहली खूबी क्या होनी चाहिए उसके अंदर? खरी चाल चलना। चाहे कैसी भी बात हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो खरी चाल चले, दोगलेपन की चाल ना चले, धार्मिकता का आचरण करना। धार्मिकता का आचरण से मतलब क्या है? धार्मिकता के काम करना। धार्मिकता ये नहीं है कि आप अपने आप को ज़्यादा धर्मी दिखाएं या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पवित्र ठहराने की कोशिश करें या आप धार्मिक क्रियाओं में भाग लें। उससे मतलब नहीं है। धार्मिकता का मतलब है कि आप वो काम करें जो परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करे, यानी महिमा को प्रदर्शित करे। आप नम्रता दिखा सकते हैं, आप दीनता दिखा सकते हैं, आप कृपा दिखा सकते हैं। ये सब धार्मिकता में आता है। लेकिन लोग ऐसा आचरण नहीं करते, और जब ऐसा आचरण होगा ही नहीं तो कैसे हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? ये धार्मिकता का पैरामीटर है। मैं शॉर्ट में आज इसको बता रहा हूँ। और हृदय से सच बोलता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा विकट परिस्थिति है मनुष्य के लिए कि हृदय से सच बोलना। हृदय के अंदर कुछ और रखता है और मुंह से कुछ और बोलता है। वरना उसका पता ही नहीं चलता है कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, बस उसको बोलने से मतलब होता है। लेकिन सच्चाई जब होती है तो वो कड़वी होती है। सत्य जो है हमेशा कड़वा होता है। जब सच बोलना शुरू करता है कोई व्यक्ति तो समझ लीजिए कि ना उसका जो जीवन है बहुत ही अलग तरीके का हो जाता है। और फिर लोग उससे कहते हैं कि अरे ये तो ना व्यक्ति जो मुंह फट है, ऐसे करके बात करते हैं, तो मुंह फट है, जो मर्जी बोल देता है। लेकिन सच जो है वो वास्तव में वो हमेशा कड़वा होता है। और सच क्या है? वो ये है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के द्वारा बनाए गए हैं, जिसने आकाश और पृथ्वी को सिरजा है। हम उसके विषय में बयान करें, उसके विषय में बात करें और जीवन में जो भी क्रिया करें सच्चाई और ईमानदारी के साथ करें। तो कितनी बातें हो गई? नंबर 1 वह खरी चाल चलता है, नंबर 2 वो धार्मिकता का आचरण करता है, नंबर 3 वो हृदय से क्या करेगा? सच बोलेगा। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। अब आप जांच लें, मैं जांच लूं, इस दुनिया का प्रत्येक प्राणी जांच ले कि क्या वास्तव में हम इस तरीके के आचरण को जीते हैं? क्या हम वास्तव में इस तरीके का जीवन जीते हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाने के योग्य है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये बहुत ही दुखदाई बात है, क्योंकि हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। चाहे लाख कोशिश कर लें, चाहे कितना भी कुछ कर लें, कितना भी दान दे दें, पुण्य कर लें, उससे नहीं जा सकते। लेकिन क्या है कि हम तभी जा सकते हैं जब ये गुण हमारे अंदर पाए जाएंगे। नंबर 4 पर आता है, वह अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, मतलब किसी की निंदा नहीं करता। निंदा करना एक अलग बात है। देखिए 2 बातें हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक होता है कि किसी व्यक्ति की बिना बात के निंदा की जाती है, उसका कोई मतलब भी नहीं है उस व्यक्ति का, और उसके पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुसार अगर आप देखें, पवित्र शास्त्र के अनुसार निंदा करने वालों को भी परमेश्वर ने रखा है। उनके पास एक विशेष गुण होता है
जिस गुण के कारण वो निंदा कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति निंदा नहीं कर सकता। उसको कहते आलोचना बोलते हैं, निंदा नहीं, उसको आलोचना शब्द इस्तेमाल होता है कि उस पर लोगों के काम के को जांच के परख करके उस पर अपने कमेंट देना, ये आलोचना करना होता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो उसको आलोचना बोलते हैं। और आलोचकों को परमेश्वर ने रखा है। जब जब है ना परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ, परमेश्वर के नियमों के खिलाफ, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ जब कोई व्यक्ति कार्य करता है और जब उसको विषय में वो बात करता है, तो वो उसकी आलोचना में से शामिल होता है और वो निंदा नहीं कहलाती। निंदा अलग किस्म की बात है। निंदा का मतलब है कि जब आप किसी व्यक्ति की बदनामी करते हैं, वो निंदा में आता है। और मतलब बदनामी दूसरे तरीके की बदनामी, जो बिना मतलब में उसको व्यर्थ में ही बदनाम कर रहे हैं। नंबर 5 पे आता है, वह अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता, न अपने पड़ोसी की बुराई नहीं करता। अब देखें कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं। अगर ये गुण है तो हम स्वर्ग में जा सकते हैं, अगर ये गुण नहीं है तो भूल जाइए, मैं और आप स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। हमें इस संसार में रहते हुए ही है ना अपनी मंजिल को तय करना है, इस संसार में रहते हुए उस राज्य में जाना है। न अपने पड़ोसी की बुराई करता है। हमारा पड़ोसी जो हमारे पड़ोस में रहता है वो भी पड़ोसी है वैसे तो, लेकिन जो पड़ोसियों के जैसे काम करे, जो हमारे भले के लिए काम करता हो, और अगर मान लीजिए उस व्यक्ति की हम बुराई करने लगे या बुरा करें उसके साथ में, तो ये भी गलत है। तो अपने पड़ोसी की बुराई भी नहीं करना है। ये 5 हो गया। नंबर 6, ने अपने मित्र की बदनामी करता है। कई बार है ना हम देखते हैं कि लोग है ना क्या करते हैं, वैसे तो मित्रता दिखाते हैं, वैसे तो दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन उसकी बदनामी भी करने के लिए लगे रहते हैं। उसके है ना पीछे पीछे उसकी बदनामी करते हैं। तो ये आप छठी बात देख रहे हैं कि मित्र की बदनामी भी नहीं करता है वो व्यक्ति। वो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? परमेश्वर के राज्य में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है। अगर ऐसा आचरण है हमारा, तो वास्तव में हम उस स्वर्ग में जा सकते हैं। अन्यथा हम भी दूसरों के जैसे ही होंगे, और हमारे जाने के बाद लोग हमारे नाम के आगे स्वर्गीय जरूर लिख देंगे, लेकिन वास्तव में हम स्वर्ग में जाएंगे नहीं जाएंगे, यह हमारे कर्मों पर, हमारी विचारधारा पर ही निर्भर करेगा। और किस तरीके की विचारधारा होगी ये हमें पता होता है। एक बात आपको बता दें, हर व्यक्ति के बारे में 2 ही व्यक्ति जानते हैं। हर व्यक्ति के बारे में 2 व्यक्ति जानते हैं, 2 शख्स जानते हैं कि वो क्या है, कैसा है। एक तो खुदा और एक खुद। एक तो खुदा जानता है, यानी परमेश्वर जानता है, और एक स्वयं जानता है कि वो कौन है और वो क्या कर रहा है। मतलब खुदा जानता है हमारा कि वास्तव में हम सही हैं या नहीं हैं, और हम भी जानते हैं कि सही हैं या नहीं है। हम बेशक लोगों को झूठ बोल करके, फरेब करके, तमाम दूसरी बातें करके बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि हमारा हृदय हमें कचोटने लगता है जब हम गलत काम करते हैं। हमारा हृदय हमें बताता है कि है ना ये गलती है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे होते हैं? उस गलती को ठीक करने के लिए दूसरी गलती कर रहे होते हैं, और हम सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कितनी बातें देखी, 6 बातें हैं ना हमने देखी। ये 6 काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है, यानी परमेश्वर के साथ अपना निवास स्थान बना सकता है। नंबर 7 पर आता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। निकम्मा मतलब उससे समझते हैं आप, यानी जो किसी काम का नहीं है, और लोग उसको बड़ी है ना वाहवाही करते हैं, कहते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, और लेकिन निकम्मा है मतलब किसी काम का नहीं है। निकम्मा मतलब किसी काम का नहीं। और ऐसे व्यक्ति की है ना को है ना क्या, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अरे ठीक है, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं, तुच्छ है तो तुच्छ है, मतलब वो कमी है उसके अंदर तो कमी है। ये सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत है तो उसको गलत है ना बताना पड़ेगा। आप है ना ये ना कहें कि ना भाई ठीक है चलो तुच्छ है तो तुच्छ है। तो ये परमेश्वर की दृष्टि में वो व्यक्ति जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो कैसा है? भला व्यक्ति है। और वह कहता है, उसके आगे कहता है, 8वां बात कहता है, जो यहोवा का भय मानने वालों का क्या करता है? आदर करता है। यानी जो परमेश्वर का भय मानने वालों का क्या करेगा? आदर करेगा। अब मान लीजिए ये बहुत ज़रूरी है, अगर परमेश्वर का भय मानने वाला कोई व्यक्ति है, परमेश्वर के डर में चलता है, तो उसका आदर करना बहुत ज़रूरी है।
आप आदर करने के लिए ये नहीं कि हर वक्त उसके आगे झुकते रहेंगे। आप अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने बातचीत से आप उसका आदर मान करें। अगर कोई आपके घर में आ जाए तो उसका आदर मान करें, बाहर मिल जाए तो उसका आदर मान करें, मतलब उसको सम्मान मिलना चाहिए। अगर आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो भी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर वो व्यक्ति गलती कर रहा है, अगर गलत है, और तब है ना वो कोई है ना बात अगर आपको नज़र आती है तो आप है ना उसको तुच्छ व्यक्तियों में गिनेंगे। दो बातें होंगी, या तो आप उसको तुच्छ व्यक्तियों में गिनेंगे या आप उसको परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति में गिनेंगे। तो आपको निर्णय करना होता है उसके कर्मों को देख करके, उसके विचारधारा को। अब आप एक अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हैं? देखिए, अच्छे व्यक्ति की पहचान कि अच्छे व्यक्ति के गुण क्या होते हैं। पहली बात तो यही समझ में नहीं आता लोगों को ना, अच्छा व्यक्ति कहते किसे हैं। अच्छे व्यक्ति के गुण क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अपने परिवार का ध्यान रखने वाला होना चाहिए। नम्रता उसके अंदर होनी चाहिए, दया उसके अंदर होनी चाहिए, धैर्य उसके अंदर होना चाहिए, हर भला काम करने की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करने वाला होना चाहिए, बुराई से विमुख रहने वाला होना चाहिए। और तुच्छ मनुष्य अगर कोई है, यानी कि जो निकम्मा मनुष्य, जो अगर गलती करता है और उसकी गलती को है ना वो बताने वाला होना चाहिए। तो ये गुण हैं जो अच्छा व्यक्ति हो सकता है। अब ये गुण अपने अंदर पैदा करिए तो आप अच्छे व्यक्ति हो जाएंगे। लेकिन समाज के लिए कैसे हो जाएंगे? आप बुरे व्यक्ति हो जाएंगे। समाज के लिए बुरे व्यक्ति। अगर आप ज़्यादा दयावान हैं तो है ना आपके परिवार के लोग ही कहने लगेंगे ये है ना जिस मर्जी के साथ दया करता रहता है ना, अपना ही नुकसान करता रहता है। नहीं तो मतलब वहाँ भी है ना गड़बड़ हो जाएगी। नम्रता दिखाएंगे तो है ना, नम्रता कहेंगे तो आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, भाई बंधु कहेंगे इसके बस की कुछ नहीं है, ये तो बेकार का आदमी है, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है तो उसको जवाब दे सके। मैं होता तो मैं तो है ना जवाब दे देता। मतलब ये नम्रता है ना। अब ये कौन करे? मतलब ऐसे व्यक्ति को रोकेंगे लोग कि वो है ना वो काम ना करे। अब ये वो व्यक्ति भी अपनी तरफ से नहीं कर रहा है, बल्कि शैतान जो है उसकी विचारधारा पर अपना कब्जा करता है और उनकी विचारधारा को क्या करता है? प्रभावित कर देता है, ताकि ऐसे व्यक्ति के विषय में वो इस तरीके की वार्तालाप करने लग पाएँ। तो ये सब होना चाहिए। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? 8 बातें देखी हमने, और उसके आगे कहते हैं कि तुच्छ है, यहोवा का भय आदर करता है, शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। आपको ये बात बता दें कि अगर आपने एक बार है ना परमेश्वर के प्रति शपथ खा ली, यानी शपथ 2 तरीके की होगी आपकी। एक तो होगी कि आप परमेश्वर के समक्ष परमेश्वर के साथ चलने की शपथ खा रहे हैं, एक तो वो हो गई। और एक हो गई जो आप दुनियावी तौर पर आपस में एक दूसरे के साथ ना क्या बोलते हैं वादा करते हैं, वो भी शपथ के जैसा ही होता है। शपथ ही मानते हैं उसको, वादे को भी, और उसको निभाना। अगर आपने एक बार कमिटमेंट किया है, आपने एक बार वादा किया है, शपथ खा ली है कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं वैसा ही करूँगा। मैं हमेशा इस बात पर कहना अपने आप को मैं खुशनसीब समझता हूँ कि ना परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने की सामर्थ्य दी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। और मैंने ना वो करने के लिए परमेश्वर मुझे निरंतर बल देता रहा। मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी चिड़चिड़ाहट आती, मुझे भी कुड़कुड़ाहट आती, लेकिन परमेश्वर के समक्ष जो वाचा बांधी, जो शपथ खाई, उसको मैंने हमेशा पूरा किया। और मैं उसमें चाहे कितनी भी दुख आए, कितना भी मेरा नुकसान हुआ, मैं लाखों रुपए का नुकसान भी झेला, सब कुछ झेला, लेकिन परमेश्वर के प्रति जो वाचा बांधी, जो शपथ खा ली, उससे कभी पीछे नहीं हटा। मैं ना दुनियावी तौर पर, मानसिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हर तरीके से ना मुझे ना हानि उठाना पड़ा, लेकिन अपनी शपथ से मैं कभी भी नहीं पीछे हटा। मुझे ना एक बात पता है कि अगर मैंने मान लो कोई शपथ खाई परमेश्वर के प्रति और समाज के प्रति, परिवार के प्रति, तो उस पर कटिबद्ध रहना चाहिए, तब जाकर के आप अपने जीवन को अच्छे से चला पाते हैं। तो मैंने है ना हमेशा उस बात का ध्यान रखा और कोशिश की है कि है ना पूरी तरीके से उस तरीके से चलने पाऊँ। मुझे आज भी याद है कि जब है ना जब मेरा विवाह नहीं हुआ था तो मैंने एक कमिटमेंट किया था कि जब 18 साल तक मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से ही छोड़ूंगा। कहीं भी जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कुछ भी करेंगे, मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ना उनके प्रति है ना अपने पूरी जिम्मेदारी को निभाऊँ।
हूँ। और मैं आपको बता दूं कि उसमें मुझे बहुत सारा है ना सांसारिक कह सकते हैं, नुकसान भी कह सकते हैं उसको, कि मैं बहुत जो टाइम मैं उनको देता था वो टाइम है ना कि मैं बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैंने जो परमेश्वर के समक्ष एक वाचा बांधी थी उस वाचा को पूरा करने पाया, और जितना लगता था कि मैंने खोया है उससे कहीं ज़्यादा मैंने पा लिया। क्योंकि मुझे इस बात की खुशी रहती है कि मैं अपने बच्चों के प्रति है ना अपनी उस जिम्मेदारी को निभा पाया, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से बना दिया कि मैं वो सारे कार्य कर सकूं। तो कहने का मतलब है, चाहे वो परिवार के प्रति हो, चाहे वो कलीसिया के प्रति हो, चाहे मुझे अपने काम के प्रति हो, मेरा हर काम का एक वो सिस्टम है जिसको मैं पूरा करने का यत्न करता हूँ। परमेश्वर उसमें बल देता है, और कई बार चूक भी जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त परफेक्ट होता हूँ। उसी तरीके से आप भी कभी परफेक्ट नहीं होंगे, आप भी कभी चूकेंगे, लेकिन जब भी गलती करें तभी आप है ना उससे दोबारा से चलना शुरू कर दें। उसके बाद वो कहता है 5वां पद कहता है, मैं अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। कुछ लोग होते हैं ना घूसखोर होते हैं, मतलब, और कुछ लोग होते हैं ब्याज खाऊ होते हैं, ऐसे बोलते हैं ना ब्याज खाऊ है। तो ब्याज पर भी रुपया नहीं देता। कई लोगों को देखा है मैंने, है ना, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो किसी को है ना पैसा देते हैं, वो 10%, 5% का, 20% का पैसा है ना उनसे वसूलते हैं, है? और है ना गरीब लोग होते हैं बेचारे, वो लोग इतने दरिद्र लोग होते हैं कि उनके पास खाने के लिए रोटियाँ नहीं होती। आप सोचो कि ना जब उसको इतना दुख में है तो वो कैसे 5% और 10% का ना इंटरेस्ट दे पाएगा। लेकिन वो लोग उनको सताते हैं, उनको है ना, तो ऐसे लोगों को भी परमेश्वर पसंद नहीं करता, और ऐसे लोग भी स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। ना निर्दोष को हानि पहुंचाने के लिए घूस लेता है? मतलब कई लोग हैं जो निर्दोष व्यक्ति है लेकिन फिर भी है ना क्या है, उससे घूस लेते हैं। घूस मतलब उसको रिश्वत न लेते हैं। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी भी ना डगमगाएगा। यानी ऐसी चाल चलने वाला कभी नहीं डगमगाएगा, और वो स्वर्ग के राज्य में जा सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इस तरीके का जीवन जिएं और इस तरीके से अपने जीवन को चलाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उस राज्य में प्रवेश कर सकें जहां पर वो हमें ले जाना चाहता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन।